गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब लोग मज़े में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो चलिए मैं फिर से अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं। मेरा नाम शबाना रब्बानी है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह में इंग्लिश की शिक्षिका हूँ। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में थर्ड लेवल चैप्टर विस्टास बुक का थर्ड लेवल चैप्टर पढ़ाया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था और आज मैं उसको फिर से टचअप करके उसका शॉर्ट में समरी देकर उसके मेन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि अगर आपके पास किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर से ध्यान देकर मेरी बातों को सुनेंगे और उसका अनुकरण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको मैं बता दूं, पहले भी हमने बताया था, द चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, ठीक है। और ये सारी कहानी अमेरिका में ही है। गेसबर्ग भी जगह अमेरिका में है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी अमेरिका में ही है और इसीलिए ये कहानी उसी जगह की घूमती हुई है। और इसी में कैरेक्टर है आपके तीन, जो है चार्ली, लूजा एंड सैम। चार्ली जो नरेटर है, जो पहला कैरेक्टर है, अपने आप में वो नरेटर भी है, और लूजा है उसकी पत्नी, सैम है उसका दोस्त जो कि एक मनोचिकित्सक है, जो हमने आपको पहले भी बताया था, राइट। और चार्ली का कैरेक्टर कुछ इस तरह का है कि वो कुछ खोया खोया सा रहता है। वो जिंदगी के भाग दौड़ से अपने आप को बहुत अलग रखना चाहता है। वो शांति की तलाश में रहता है। उसे दुनिया में हो रहे जितनी तरह की लड़ाइयाँ हैं, तकलीफें हैं, वो उन सब चीज़ों को देखकर बड़ा घबराता है और वो अपने आप को बहुत सिक्लूडेड रखना चाहता है, वो किनारे कशी लेना चाहता है, राइट। और इसीलिए वो शांति की तलाश में रहता है। हर वो जगह जहाँ शांत हो वो उसे बहुत प्रिय होती है। और इसी तरह से एक दिन वो अपने ऑफिस से जल्दी देर हो गया था, तो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था अपनी पत्नी लूजा के पास। वो जल्दी जल्दी में सोचा कि बस अगर लेंगे तो देर से पहुंचेंगे, इससे अच्छा है हम ट्रेन से जाते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इसलिए वो कहाँ पहुंचा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, राइट। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है और वहां से वो टिकट लेकर पहला स्तर, दैट इज थर्ड लेवल, आपको पहले वो भी समझा दें। थर्ड लेवल यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, ठीक है। तो वो जाता है, चूंकि उसकी ट्रेन दूसरे लेवल से खुलती है इसलिए वो सेकंड लेवल पे जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद उसने एक आर्च टाइप का डोर देखा और वहां वो आकर्षित हो गया। वो वहां उस तरफ मुड़ जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो कहीं खो जाता है, यानी वो रास्ता कहीं और जाकर फिर इसी स्टेशन से मिलता है। लेकिन उसको ये लगता है कि वो थर्ड लेवल में चला गया है और वहां उसने, चूंकि उसके मन में, दिमाग में पहले से ही शांति प्रियता की चीज़ें चल रही होती हैं, वो कहानियाँ जो उसने अपने दादा दादी से सुनी थी कि भाई गेसबर्ग बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे बहुत शांति से लोग रहते हैं, शाम में लोग एंजॉय करते हैं, इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग बैकड्रॉप में रहती है। इसलिए वो उसी तलाश में रहता है और जब उसी सबवे में भटक जाता है तो उस थोड़ा दूर आगे जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो उसी दुनिया में पहुंच गया, 1894 में पहुंच गया है। और वहां वो देखता है कि लोग छोटी छोटी खिड़कियां हैं जहां पर टिकट विंडो है ना। तो उसके इस एक्सपीरियंस को मतलब कहीं ना कहीं एक सोलेस सा मिलता है, एक सांत्वना सा मिलता है कि अरे यहाँ तो काफ़ी शांति है। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो कहता है कि अरे मैंने वहाँ पर एक पेपर बॉय को भी देखा, जो पेपर था द वर्ल्ड नाम का पेपर, जो अब छपता नहीं है, वो तो उसी समय का। तो इससे उसको लगता है कि वो उस थर्ड लेवल में उसी समय में पहुंच गया है, 1894 में पहुंच गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है, एक सपना है जो उसने खुली आंखों से देखा, राइट। और इसीलिए फिर लास्ट में वो घर आता है तो अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी परेशान होती, पत्नी भी जाकर के साथ में उसको देखती है, घूमती है, नहीं मिलता है। अपने दोस्त, साइकियाट्रिस्ट दोस्त है ना, मनोचिकित्सक दोस्त मिस्टर सैम को बताता है, जो इसकी बातों को भी बोलता है कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं, तुमने सिर्फ अपने तुम्हारे दिमाग का उपज है, तुम जो सोचते हो, दुनिया के भाग दौड़ से भागना चाहते हो, इसलिए तुमको यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ, राइट। वो इसको यही समझाता है कि तुम्हारा वेकिंग विश ड्रीम फुलफिलमेंट है और कुछ नहीं है, इसलिए तुम चिंता ना करो। और फिर बातें आ गई, लेकिन ये इसके मन से ये बात निकलती नहीं है, ये बराबर उसी को ढूंढने की कोशिश करता रहता है, राइट। और फिर अंत में
लास्ट में एक दिन जो है उसका जो दोस्त मिस्टर सैम जो साइकियाट्रिस्ट है वो भी एक चिट्ठी भेजता है। इसकी हाँ एक और आदत थी इसकी स्टैम्प कलेक्शन की, राइट। स्टैम्प कलेक्शन भी लोगों का ऐसा मानना है कि स्टैम्प कलेक्शन जो है हमें बहुत तरह के सांत्वना देता है, क्योंकि इसके स्टैम्प कलेक्शन जब हम करते हैं तो उस समय कौन था, क्या था, पूरी कहानी, उसके बैकड्रॉप को हम समझते हैं, किस एरा में था, उस समय क्या क्या हुआ, क्योंकि हर स्टैम्प अपने एरा को रिफ्लेक्ट करता है। आप स्टैम्प में देखिएगा अलग अलग फोटोज रहते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें, यानी जिस जमाने में जो चीज बहुत चर्चित होता है वो स्टैम्प में आता है, ठीक है। तो इससे हम पुराने पिछले जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ कहानी है उससे हम जानते हैं, जिससे शांति मिलती है ना। और यही सोच करके वो आगे बढ़ता रहता है और खोजता रहता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता है। फिर एक दिन उसे अपने दोस्त वो अपने पिटारा खोल करके स्टैम्प कलेक्शन का जो ये है उसको खोल करके वो देख रहा होता है, उसी में उसे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी मिलती तो वो उसे खोल कर देखता है, राइट। और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि भाई वो सैम की चिट्ठी होती है कि मैं यहाँ गेल्सवर्थ पहुँच गया हूँ और तुम भी वहाँ ठीक से रहो, तुम भी मौका मिले तो दोनों के लिए आ जाओ, है ना। तो ये इसको लगने लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये पहुँच गया है, ओके। और जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसका मनोचिकित्सक है, उसका डॉक्टर है, राइट, जो उसको सही ट्रैक पे लाने की भी कोशिश कर रहा है। थर्ड लेवल बेसिकली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ अपने पेशेंट को अच्छी तरह से डील करने के लिए सैम ने इस तरह का लेटर लिख करके उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं, आपको इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को मैं एक करके आप लोगों को फिर से समझाऊंगी, और आपके चैप्टर में अगर कहीं कोई कमी रह गई हो समझने में तो अब ये सारी चीजें त्रुटियां दूर हो जाएंगी। ऑलराइट, now Charlie claims to have been on the third level of the Grand Central Station. चार्ली इस बात का दावा करता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया है। वो गया नहीं है, याद है, वो दावा करता है कि वो गया है, सच्चाई नहीं है। The railway authorities swear that there are only 2 levels at the Grand Central Station. उसके वहां के रेलवे अथॉरिटीज से जब ये बातें पूछी गई कि क्या यहाँ थर्ड लेवल है, तो सारे रेलवे अथॉरिटीज ने कहा कि नहीं, इस जगह पे कोई थर्ड लेवल नहीं है। नो वन हैज एवर सीन द थर्ड लेवल देयर। वहां पर कभी किसी ने कोई थर्ड लेवल स्टेशन का नहीं देखा है। 2 ही लेवल है, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। ऑलराइट, Charlie consults the psychiatrist friend Sam and tells him about the third level. Right? जब वो घूमकर आता है, यानी वो अपने ख्वाबों में घूमकर आए हैं, याद रहे, घूमकर आता है, तब वो आकर के अपने दोस्त चार्ली को बताता है कि देखो भाई, मैं तीसरा लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरा लेवल से घूम कर आ रहा हूँ, और मैंने जो दृश्य वहां देखा बड़ा सुंदर था, बड़ा सराहनीय था, बड़ा शांति था, है ना। वहाँ छोटे छोटे खिड़कियाँ थी, टिकट काउंटर्स थे, लोग भी शांति से थे, है ना। तो वो इन सब चीजों को जब आकर अपने दोस्त को बताता है, राइट। हिज फ्रेंड कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसका दोस्त कहता है, बंधु मेरे, ये तुम्हारे एक दीवा स्वप्न इच्छा की पूर्ति है, ये तुम खुली आंखों से देख रहे हो, ये है नहीं बल्कि तुम्हारी सिर्फ इच्छा की पूर्ति है, क्योंकि तुम इसकी तलाश में हो। The modern world is full of insecurity, fear, worries and war, and Charlie is not able to cope up. क्योंकि उसका फ्रेंड जानता था कि इसको मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी भी चीजें चल रही है, जैसे डर है, हर जगह हंगामा होता रहता है, उसको इस बात का डर है, तरह तरह की फिक्र है, कहीं लड़ाई है, कहीं दंगा है, तो ये सब चीजें चार्ली को पसंद नहीं थी। वो शांति प्रिय था, चूंकि चार्ली सैम को मालूम है उसके मनोदशा, उसकी मनोदशा उसको मालूम है, इसीलिए वो कहता है कि चार्ली इज नॉट एबल टू कोप अप, और वो जानता था कि चार्ली इस वातावरण में अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहा है, और यही इसकी तलाश है, वो भटकन है जो उसको थर्ड लेवल पर ले गई, और जहां उसने थर्ड लेवल में ये सारी चीजें देखी, जबकि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो ही एस्केप्स फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ।
और यही कारण है कि चार्ली जिंदगी की सच्चाई से भागता है, वो एस्केप करता है, भीड़ भाड़ की जगहों में नहीं जाना चाहता है, शांति की तलाश में रहता है। हाँ बच्चों, तो चूंकि चार्ली दुनिया की भाग दौड़ से, डोलरम से अपने आप को किनारे रखना चाहता है, इसीलिए he just escapes into the world of dreams and fancies। और यही कारण है कि वो अब स्वप्नों की दुनिया में, इमेजिनेशन में खो जाता है। ठीक है, शांति की तलाश भटक रहा है। ओके, नाउ चार्लीज फ्रेंड्स क्लेम दैट ही हैज एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। चार्ली के दोस्त भी ये बताते हैं कि भाई उसका भगोड़ापन होने का एक टेंडेंसी है, नेचर एस्केप करने का एक नेचर है। वो किनारे कशी पकड़ता है, कहीं ज़्यादा भीड़ होती है नहीं जाता है, जहाँ ज़्यादा बातें होती रहती हैं, हल्ला होता रहता है, वो अपने आप को हल्ला बल्लू से बिल्कुल किनारे कर लेता है। राइट, his stamp collecting is nothing but a temporary refuge from reality। और उसके दोस्त बताते हैं कि उसको स्टैम्प कलेक्टिंग का भी शौक है, और ये स्टैम्प कलेक्टिंग कुछ और नहीं, सिर्फ उसको उसके मन को एक सांत्वना मिलती है। दुनिया के भाग दौड़ से अलग होकर जिंदगी की सच्चाइयों को वो फेस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो स्वप्न की दुनिया में रहता है, और स्टैम्प कलेक्टिंग में उसे वहाँ एक शेल्टर मिलता है, एक रिफ्यूज मिलता है, एक शरण मिलता है। ऑलराइट, टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जहाँ उसे जिंदगी की कड़वी सच्चाई से दूरी मेंटेन होते हुए दिखती है, और वो अपने आप को वहाँ शांतिमय प्लेस में महसूस करता है स्टैम्प कलेक्शन में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टैम्प कलेक्शन जब हम करते हैं तो हम उसके द्वारा बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, किस कंट्री में कौन था, क्या टाइम था, किस समय हुआ, क्या हुआ, है ना। इसमें भी आपको क्लीवलैंड के बारे में है, रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में है। तो ये सब उस समय के स्टैम्प्स थे जिस पर उनका चित्र था, जिससे सारी कहानी उसे पता थी। ऐसे भी आप अपने ही देश में देख लीजिए, स्टैम्प के ऊपर हमेशा बहुत दिन तक गांधी जी का रहा, तो ये समय समय पर बदलता भी रहता है। जब जो चीज़ बहुत हाईलाइटेड होती है उस चीज़ को स्टैम्प में दर्शाया जाता है, तो इससे हमारे पूरे कल्चर के बारे में पता करता है कि दी देन टाइम में या उस समय में क्या क्या चल रहा था, तो उसको यहाँ एक शेल्टर मिलता है। Now one day Charlie is in a hurry to get to his apartment। He takes the suburban way from the Grand Central Station। और एक दिन मैंने आपको पहले ही बताया कहानी में कि वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, देर हो गया काम करते करते, तो उसने सोचा कि चलो मुझे अब जल्दी घर पहुंचना है, अपनी पत्नी लूजर से मिलने जाना है। और वो जल्दी में बोला कि नहीं, मैं बस से नहीं जाऊंगा क्योंकि बस देर से पहुंचाएगी, इसलिए मैं ट्रेन से जाऊंगा ताकि मैं जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंच सकूं। ठीक है, सो वन डे चार्ली इज इन अ हरी टू गेट हिज अपार्टमेंट। ही टेक्स द सबवे, और इसलिए वो ट्रेन से जाना चाहता है, और वो सबवे में आता है, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आता है और सेकेंड लेवल पे जाता है सबवे में, यानी तलमार्ग, फर्स्ट लेवल के बाद सेकेंड लेवल। ऑलराइट, फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। क्यों आया? क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना था, बस देर से पहुंचाती और ट्रेन उसको जल्दी पहुंचाती, यानी उसकी जो ट्रेन उसके घर तक पहुंचाती वो उसको सबवे में मिलती, यानी सेकेंड लेवल में मिलती, जो उपनगरीय प्लेसेस में जाती है, सबर्बन एरियाज में जाती है। ऑलराइट, नाउ ही गोज डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। जब वो स्टेशन पे जाता है तो पहले फर्स्ट लेवल पे जाता है, यानी फर्स्ट फ्लोर स्टेशन का, उसके बाद आगे जाते हुए वो फिर चलते चलते देन ही वॉक्स डाउन टू दी सेकेंड लेवल। वो सेकेंड लेवल पर भी जाता है जहां से द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम देयर, जहां से कि उपनगरीय ट्रेन वहां से निकलती थी। चूंकि इसका मकान भी कुछ उपनगरीय जगह पे था और इसीलिए उसने इसका चयन किया, वो सबवे में आया जहां से उसको अपने जगह जाने के लिए ट्रेन मिलती। ठीक है, हाँ बच्चों, तो जब वो सेकेंड लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर उसे फिर एक आर्च्ड डोरवे नजर आता, आर्च यानी मेहराबनुमा दरवाजा, है ना। ही गोज इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट्स लॉस्ट।
और जो उसने आर्च डोरवे जो देखा, जो मेहराब का दरवाजा एक देखा, वो उस तरफ बढ़ गया और वहाँ बढ़ करके वो अंदर जब गया तो वहाँ वो खो जाता है, यानी वो कोई और जगह निकल जाता है। यानी आप देखते होंगे, हमने अपने लास्ट टाइम भी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि नहीं भाई इधर से नहीं, अब उधर से निकाला जाएगा। स्टेशनों पर, पुराने स्टेशनों पर अभी भी आपको ऐसा मिलेगा कि दरवाज़ा एक तरफ का रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है ना, जो उधर और निकलता है लेकिन उधर नहीं जा करके दूसरा रास्ता को निकाल दिया जाता है। तो ये भटक जाता है अपना रास्ता और इसी आर्च डोरवे से कहीं और की तरफ निकल, यानी दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं, वो निकलता तो आगे फिर जा करके फिर अपने जगह पे ही है, सेकेंड लेवल पे ही निकलता है, लेकिन ये सोचता है कि ये थर्ड लेवल में चला गया है, क्योंकि वो रास्ता घुमाव जाकर के नीचे मुड़ता है, फिर जाता है, तो उसे लगा कि अरे ये तो थर्ड लेवल में आ गया। गया नहीं है, वो सेकेंड लेवल का ही कोई रास्ता है जिसे ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन उसको ये ऐसा भ्रम होता है क्योंकि वो रास्ता मुड़ करके नीचे की तरफ जाकर के जाता है, इसलिए उसको लगा कि ये थर्ड लेवल में चला गया। ठीक है, याद रहे, he goes into the arched doorway heading for the subway and gets lost, और वहां वो खो जाता है। It is quite easy to get lost there, वहां खोना बड़ा आसान सी बात थी, राइट, क्योंकि रास्ता चूंकि बंद कर दिया गया था, कहीं और जाना नहीं था, तो नेचुरल वहां जाकर उसको सुकून मिल रहा है, जब कोई है नहीं तो उसे शांति मिल रही है और उसके मन की जो इच्छा है शांति की, एकांत की, वो उसे मिल रही है और वो पूरी हो रही है। The Grand Central Station is growing like a tree with endless corridors, doorways and stairs. और जब वो वहाँ खो जाता है तो चार्ली कमेंट करता है, अरे यार ये क्या है, ये रास्ता, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पेड़ की तरह लंबा बढ़ता चला जा रहा है, समझ में नहीं आता है ना। ये एंडलेस कॉरिडोर्स के तो बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे डोरवेज हैं, बहुत सारे स्टेयर्स हैं, ये क्या है, ये तो लगता है जैसे पेड़ की तरह लंबा बढ़ता चला जा रहा है। नाउ ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल, और यहीं पर आने के बाद उसको ये एहसास होता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है, राइट, क्योंकि अब आपको मैंने उसमें भी बताया था कि फर्स्ट लेवल यहाँ है, सेकेंड लेवल यहाँ है, और ये सेकेंड लेवल का ही रास्ता जो है वो एक आर्च डोर है, मान लीजिए यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया, ये ब्लॉक है, लेकिन कहीं से वो है ना छोटा सा, आप देखिए जब रास्ता ब्लॉक किया जाता है तो कुछ इस तरह का स्मॉल स्पेस भी छोड़ा जाता है। आप पारसनाथ जाएंगे तो आपको वहां पर भी स्टेशन में साइड में कुछ ऐसा रास्ता बंद किया गया है, थोड़ा सा जगह छोड़ा गया है। इसी तरह का आप इमेजिन कीजिए कि कहीं ऐसा होगा जहाँ इस तरह का जगह छूटा हुआ था, है ना, और वो उसी से दूसरा रास्ता लेकर के मतलब लेफ्ट जा करके फिर नीचे चला जाता है और उसको लगता है कि वो थर्ड लेवल में आ गया है। चूंकि वो वहां से निकलता है और नीचे जाता है, उसे ये एहसास होने लगता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है, लेकिन थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चों हमेशा याद रखो, थर्ड लेवल नहीं है ये, एक्चुअली थर्ड लेवल उसका मीडियम ऑफ एस्केप है, अपने आप को इस भाग दौड़ की जिंदगी से किनारे कश करने की तरकीब, उसके दिमाग की उपज, उसका फैंसी, उसका इमेजिनेशन, उसका ड्रीम है। ओके, नाउ ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल। इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स, और वहां थर्ड लेवल पे वो क्या देखता है, उसको क्या क्या नजर आता है, होता कुछ भी नहीं है, चूंकि उसने जो पढ़ा है गेल्सबर्ग के बारे में, स्टैम्प कलेक्शन भी था, दादा भी वहीं रहते थे, कहानियां सुनाया है दादा ने, तो सारी चीजें उसके बैकड्रॉप में पिक्चराइज्ड है, माइंड के पीछे सारी चीजें पिक्चराइज्ड है, और अब वो उन सभी चीजों को साकार होता हुआ देखता है। ओके, ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल। It is a different world of gaslights, brass buttons, derby hats, beards, sideburns and fancy mustaches. Alright? क्या क्या देखा उसने वहां, उस दुनिया में उसने अजीबोगरीब चीजें देखी। वो अजीबोगरीब चीजें क्या थी? गैस बत्ती, ऑलराइट, गैस बत्ती उसने देखा, उसने तांबे के थूकदान को देखा, लोगों को डर्बी हैट्स टोपी पहने हुए देखा, लोगों की दाढ़ियां देखी, है ना, और लोगों के साइडबर्न्स दाढ़ी के पर, ये जो कान के पास जो कलमी जिसको बोलते हैं, कलम बोलते हैं, उसको साइडबर्न्स बोला जाता है ना, साइडबर्न्स देखा, और
फैंसी मुस्टेशेस, तरह तरह के मूछें देखी लोगों ने, तरह तरह के मूछों को रखा हुआ था, कोई हैंडल बार की तरह मुड़ा हुआ था, है ना, जैसे मूछें हो तो नथुलाल जैसी, राइट। तो और उसने इस स्तर पर ये सब चीजें देखी, ये उसका हेलुसिनेशन है, इमेजिनेशन है, ड्रीम है, वेकिंग विश फुलफिलमेंट है, याद रहे ये और कुछ नहीं है। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं था। जो उसने सुना, जो उसने पढ़ा, वो सारी चीजें उसके बैकड्रॉप में थी, और जब वो यहाँ पहुंचता है तो उसे लगता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है, और वो सारी चीजें जो दादा ने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताई थी, वो सारी चीजें उसे यहाँ पर नजर आने लगी। ऑलराइट, ही वांट्स 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ऑलराइट, और वहां पर जाकर वो बोलता है कि मुझे गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट चाहिए, जो कि इलिनॉइस में। इलिनॉइस कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। वहां जाकर वो कहता है कि मुझे गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट चाहिए। तो बेटा आपने देखा कि वो जाता है टिकट काउंटर पे और बोलता है कि उसे 2 टिकट चाहिए गेल्सबर्ग के लिए। अब जब वो काउंटर पे जाता है तो आपने पढ़ा, हमने बताया था कि छोटे छोटे विंडोज थे, राइट। फिर उसने और भी कुछ चीजें देखी। वो क्या था? अखबार, न्यूज़पेपर जो था उसका नाम था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड जो है वो लॉन्ग बैक 1894 में प्रिंट आउट होता था। इसलिए इन सब चीज़ों को देख करके उसे लगा कि वो पहुंच गया है थर्ड लेवल में, है ना, राइट, इन द ईयर 1894। अब क्या होता है कि वो द क्लब इज सरप्राइज टू सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स इन चार्लीज हैंड। नेचुरल है, चार्ली आज के ज़माने का है, मॉडर्न ज़माने का है, और 1894 ओल्ड है, तो उस समय कुछ दूसरा पैसा चलता था, राइट। तो अब जब वो पैसा देता है तो जो टिकट कलेक्टर, जो क्लर्क होता है, वो उसको घुरा करके देखता है, उसके पैसे को भी देखता है ना। द क्लर्क इज सरप्राइज टू सी दी डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स ऑन चार्लीज हैंड। वो अचंभित हो जाता है, ही सरप्राइज टू सी कि भाई ये किस तरह का पैसा उसको दे रहा है। ओके, नाउ ही वांट्स से टू हिम, वो कौन? he who, the clerk says to him who it is Charlie, यानी क्लर्क फिर चार्ली को गुस्सैल आवाज में बोलता है, that ain't money mister। मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, right, that ain't money mister, he said, and if you're trying to skin me you won't get very far। कि बच्चों ये पैसा नहीं है, अगर तुम मुझे चीट करना चाह रहे हो तो मेरी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं हो, यानी मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा लूंगा, पकड़वा दूंगा। इतना सुनना था कि आप समझ सकते हैं। चार्ली टर्न्स अवे एंड गोज आउट फास्ट। चार्ली घबरा जाता है और जल्दी से वहां से निकल के बाहर की तरफ भागने लगता है। ही बाइज द करेंसी बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर। ठीक है, उस दिन तो वो बच करके चला आता है घर आकर अपनी पत्नी, अपने दोस्त को बताता है, राइट। और दूसरे दिन वो जा करके सैम के साथ भी बताता है, सैम को ही बताता है, और सैम के साथ जा करके वो पैसा एक्सचेंज करता बताता है सैम कि कहाँ होगा। वो जा करके पैसा वहाँ एक्सचेंज करता है, अपना जो पैसा था उसको पुराने ज़माने के 1894 के एरा में जो करेंसी चलती थी उसमें एक्सचेंज करता है, ठीक है। और फिर वो जाता है थर्ड सेंट्रल गैंग स्टेशन पे उस रास्ते को ढूंढने के लिए, ठीक है, लेकिन वो रास्ता उसे फिर कभी नहीं मिला। He buys the currency but he never again finds that corridor। वो पैसा तो ले लेता है, एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन वो रास्ता जो उसको थर्ड लेवल तक ले गया था उसे कभी नहीं मिला। That leads to the third level at Grand Central Station। उस स्टेशन पे थर्ड लेवल फिर कभी नहीं मिला। तो आपने देखा कि चार्ली जो है वो फिर जाता है पैसा लेकर, $300 उसको एक्सचेंज करता है पुराने सेट में और जाता है टिकट लेने के लिए, लेकिन उसे थर्ड लेवल फिर नहीं मिलता है। वो बराबर ये कोशिश करता रहता है, ढूंढता रहता है, और फिर कुछ दिन बाद उसे ये पता चलता है हिज फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्स एंड नोबडी नोज वेयर। नाउ सैम का मैंने आपको हाफ नाम दिया था, उसका फुल नेम है सैम विनर। तो हिज फ्रेंड यानी हिज होस्ट, चार्लीज फ्रेंड है ना, चार्ली का दोस्त सैम विनर, वो भी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा था और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। ऑलराइट, चार्ली सस्पेक्ट्स हिम टू बी इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस।
और चार्ली को तब ये शक होता है, ये शुबा होता है, ये डाउट होता है कि हो ना हो जरूर सैम जो है वो टिकट लेकर के गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका है। वो उसको ये बात क्यों शक हुआ, क्योंकि जब उसे ये शक हुआ तो वो जा करके इस चीज को पता करना चाहता है और वो जाता है, पता करता है कि वो भी वहां जाने के लिए काफी परेशान था। वो भी ऐसी जगह को ढूंढ रहा था और एंड ही फाइंड्स आउट दैट सैम थॉट अबाउट ओल्ड करेंसी वर्थ $300। तो उसका ये शक और यकीन में बदल जाता है जब वो पता चलता है उसे कि भाई वो भी बैंक जाकर के अपने पैसे को एक्सचेंज करके $300 में लिया है। हालांकि वो पैसा बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसे लगा, क्योंकि वो खेती भी जानता था इसलिए, और वहाँ पर 1 सेंट में एक अंडा मिलता था, जो आज अंडे की कीमत 5-6 रुपए है। मॉडर्न वर्ल्ड में हर चीज़ महंगी है, उस जमाने में सस्ती का जमाना था, हर चीज़ सस्ती मिलती थी। तो उससे लगा कि इतना पैसा काफ़ी है मेरे अपने जीविका के लिए, मैं खेती भी कर लूँगा और कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर लूँगा, ठीक है। और इसीलिए उसको लगता है कि ज़रूर मेरा दोस्त सैम भी गेल्सबर्ग पहुँच चुका है, ठीक है। ये सब क्या है, फिक्शन है बेटा, इमेजिनेशन है, ये सब इमेजिनेशन है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो भी एक मनोचिकित्सक है। हमने आपको उस समय समझाने समय कहा था कि लोग ऐसा मानते हैं कि ये लोग भी आधा पागल होते हैं और कभी कभी अपने पेशेंट को कोई चीज सिद्ध करने के लिए भी कुछ ऐसा काम करते हैं। या तो 2 चीजें, या तो वो सच में आधा पागल था या फिर उसने जानबूझ करके ऐसा किया कि उसके दोस्त को संतुष्टि मिल सके कि ऐसी कोई जगह है जिसे ढूंढा जा सकता है जहां उसको भी शांति मिलेगी, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि उसने भी $300 एक्सचेंज किया था। अब आगे बढ़ते हैं। He also finds out a marked envelope addressed to his grandfather at his home in Galesburg. उसने फिर क्या देखा कि एक रात वो अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन वाले पिटारे को खोलकर बैठा हुआ था और उसी पिटारे में उसे एक लिफाफा मिलता है ना, जिसमें उसने उसके ग्रैंडफादर को एड्रेस किया हुआ था, जो कि गेल्सबर्ग से लिखा हुआ था। और उसने ये भी लिखा, द पोस्ट मार्क शोड द डेट 18 जुलाई 1984, द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली। और उस लेटर में एड्रेस जो किया हुआ था, यानी वो लेटर चार्ली को लिखा गया था और डेट था 18 जुलाई 1984। अब सैम जो है इस बात को क्लेम करता, सैम क्लेम टू हैव फाउंड द 3rd लेवल। ये लेटर जब लिखता है तो सैम इस बात को बताता है कि उसने वो 3rd लेवल खोज लिया है। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि आपको हमने बताया था एनवलप, जो फर्स्ट कवर बोलते हैं, एक लिफाफा जिसमें अंदर में सादा कागज डाला जाता है, लेकिन नया जब स्टैम्प निकलता है तो उसे लगाकर लोग अपने एड्रेस पे मंगाते हैं ताकि वो उसे फिर खोलने की जरूरत नहीं होती है, वो उसे अपने पास रखते हैं सिर्फ इस याद के साथ कि इस दिन ये स्टैम्प इशू हुआ था। फर्स्ट डे कवर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें वो उन सब खजानों में, अपने उस स्टैम्प के खजानों में इसके साथ साथ उसे ये लेटर भी मिलता है जो सैम ने लिखा होता है उसके दादाजी को, और जो लेटर किसके नाम पे था, चार्ली के नाम पे था। आप अपने बुक में देखिएगा, लास्ट में वो लेटर लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ देती हूँ। Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the 3rd level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the dairies, someone is playing a piano, and they are all out of the front porch singing, seeing Nelly home. And I'm invited over for lemonade. Come on, come back, Charlie. Louisa, keep looking till you find the 3rd level. It's worth it. Believe me, the note is signed by Sam. मैं उसका हिंदी भी पढ़ देती हूँ। चार्ली, मैं चाहने लगा था तुम्हारी बात ठीक हो, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है, और चार्ली यह सच है, मुझे तीसरा तल मिल गया। तुम देखो बच्चे, मनोचिकित्सक है और उसकी भी
चार्ली की बातें सुनकर उसको भी इस जगह के लिए फैसिनेशन डेवलप कर गया था, चाह डेवलप कर गया था। और अब ये लेटर लिखता है, इसको भी ऐसी कोई जगह मिली है जहां वो कहता है कि हम गेल्सबर्ग आ गए हैं, अब तुम भी आ जाओ, ठीक है। चार्ली, सच है मुझे तीसरा तल मिल गया। मैं 2 सप्ताह से यहाँ पर हूँ और इस समय नीचे सड़क पर डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है और ये सब सामने वाले पोर्च में गा रहे हैं। नेली को घर तक पहुँचाना ये गाना चल रहा है। मैं ये गाना भी आपको अभी सुनाऊंगी, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा झलक गाने का मैं आपको सुनाऊंगी। और मुझे लेमन पीने के निमंत्रण मिले। लेमन मतलब लेमनेड यानी नींबू का शरबत। ऑलराइट, चार्ले और लूजा, वापस आ जाओ, तुम भी आ जाओ यहाँ और खोजते जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा तल ना मिल जाए। इसलिए तुम उस तलाश में जारी रहो, खोजते रहो जब तक कि तुमको वो 3rd लेवल ना मिल जाए। मेरी बात मानो, या काम करने लायक है। और इस पुर्जे के नीचे हस्ताक्षर था किसका? सैम का, ठीक है। तो अब है सैम क्लेम टू हैव फाउंड द 3rd लेवल। सैम ने जो चिट्ठी लिखी उसने इसमें ये बताया कि नहीं, मुझे वो 3rd लेवल मिल गया है, तुम भी ढूंढते रहो। राइट, द लेटर वाज रिटन एंड साइंड बाय सैम, है ना। ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लूजा कीप लुकिंग फॉर द 3rd लेवल। उसने कहा उसकी पत्नी को, चार्ली को और उसकी पत्नी को, तुम लोग ढूंढते रहो, 3rd लेवल है, तुम लोग यहाँ आ जाओ। और उसने नीचे साइन किया था अपना नाम सैम। The most mysterious thing was that Sam was his psychiatrist. और अंत में मैं ये कहूँगी सबसे अजीब और गरीब बात ये थी कि सैम उसका मनोचिकित्सक था। यानी कहीं ना कहीं जो हमने आपको बताया कि ये लोग भी थोड़े आधे पागल होते हैं, यानी पेशेंट को ट्रीट करते करते शायद उनके ऊपर भी कुछ इस तरह का असर आ जाता है। या फिर दूसरी बात यह कि अपने पेशेंट को आश्वासन दिलाने के लिए, उसे उस डर भय की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए उसने एक फेक लेटर लिखा। 2 रीज़न हो सकता है, या तो वो खुद थोड़ा सा गौन था, या फिर उसने अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए एक इमेजिनरी लेटर लिख करके भेजा ताकि उसे सांत्वना मिल सके। क्योंकि वो इंसान, चार्ली, दुनिया की भीड़ भाड़ से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखना चाहता था। वो उसे हर चीज़ से डर लगता था, भय लगता था। उसे दुनिया के आज के रौनक से बहुत घबराहट सी होती थी और इसीलिए शायद सैम ने ऐसा किया हो। कहानी के 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो ये कि या तो डॉक्टर जो है वो भी कुछ मेंटल था, और दूसरा ये कि या तो अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए उसने इमेजिन किया कि ऐसी जगह है जो उसने बताया ताकि इस पेशेंट को भी सांत्वना मिल सके और उसका पेशेंट ठीक हो सके। आई थिंक नाउ द स्टोरी इज़ वेरी क्लियर। अब ये कहानी हमको लगता है आप लोगों को बहुत क्लियर हो चुकी होगी। अगर अभी भी कोई संदेह होगा, कोई डाउट होगा, तो आप हम लोगों से फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहानी यहीं पर अंत करती है। और अब मैं आपको एक छोटा सा गाना नेली क्या है, सीइंग नेली होम, ये गाना मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ, थोड़ा उसका भी लुत्फ लीजिए। तो बच्चों, अब आप गाने का लुत्फ लीजिए, सीइंग नेली होम। मैं यहाँ पर हूँ, आप ये गाना सुनिए।
children for watching this or I mean for hearing this audio. अगर संभव होता तो मैं आपको वीडियो भी दिखाती, लेकिन खैर मैंने आपको ये गाना जो उस समय गाया गया था, जो काफ़ी प्रचलित था, लोग शाम में एंजॉय करते थे, उस गाने की भी झलक मैंने आपको यहाँ पर दी है। यानी मैं आपको सीधे गेल्सबर्ग ले गई हूँ, वहाँ पे शाम में सैम किस तरह से अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। हाथ में शरबत का ग्लास है, थोड़ी दूर पर पियानो बज रहा है और ये गाने की धुन सिंग नेली हो, राइट। सो विद दिस वी एंड अप हियर। और अब मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं। मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ, कुछ इंटरनल क्वेश्चंस भी हैं जो आपको समझना चाहिए, और वन वर्ड आंसर भी हो सकता है, वन लाइन आंसर भी हो सकता है, ठीक है। और फिर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना है, देखना है और अटेम्प्ट लेना है। Question number 1. What does the third level refer to? Internal questions. थर्ड लेवल किस चीज को रेफर करता है? आंसर वन वर्ड में आप इसको सब में भी बोल सकते हैं, या फिर एक लाइन में भी पूरा आंसर आप दे सकते हैं। The third level refers to the subway of the Grand Central Station। वन वर्ड आप ये भी दे सकते हैं। What does the third level refer to? The third level refers to the subway of the Grand Central Station. Yeah, the third level refers to subway of the Grand Central Station. All right. Second question. Who was Charlie and Louisa? Who was Charlie and Louisa? Louisa. Answer: Charlie was the narrator and Louisa was his wife। अपने कॉपी पेंसिल निकाल करके आप लोग इसको लिखना शुरू करें बच्चे। राइट इट डाउन, उसको पूरा पूरा कॉपी कीजिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने टच करने की कोशिश की है, उसको समझिए, है ना। वन वर्ड में भी हमने 2-3 क्वेश्चन दिया है, फिर डिस्क्रिप्शन में दिया है, फिर 2 लाइन में 40 वर्ड्स में भी आंसर है। तो मिला जुला हुआ क्वेश्चन है, इस सबको आप कॉपी में उतार लीजिए। टेक आउट योर नोटबुक एंड कॉपी इट आउट। हु वाज सैम वीनर? Sam Wiener was the friend and the psychiatrist. Was a friend of Sam and the psychiatrist of Sam. Now I should drop the board from top so that have you all copied? चलिए नीचे से हम चलते हैं। Question number 4. Okay, describe the third level। देखिए अभी हमने आपको बताया था इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं आपको चुन करके अंदर से लिखना होता है। Describe the third level। आंसर तो
क्या है थर्ड लेवल? दैट, सॉरी, दैट ही ऑब्जर्व, जो उसने देखा. आंसर, ही सॉ दैट the ticket rooms were smaller. There were fewer ticket windows. And train gates, comma, the information booth in the center was of wood and old looking, पुराने जमाने के, old looking, पुराने दिख रहे थे, सॉरी. The man in the booth wore a green eye shades means here, है ना. यहाँ पर आई शेड का मतलब है सन ग्लासेस. वैसे आई शेड आँख के ऊपर जो पलक पे जो कलर्स लगाते हैं उसको शैडोज बोलते हैं, आई शैडोज. तो यहाँ पर जो है वो आई शैडो नहीं बल्कि आई ग्लासेस है, शेड. ऑलराइट, सन ग्लासेस, दैट इज ग्रीन सन ग्लासेस. And long black sleeve protectors and long black sleeve protectors. The lights were dim. They were open flame gas lights. All right. There were open flame gas lights. I'm rubbing the top answers. Fourth question. Question 5. What else did he see on the third level? Answer. He also saw brass spittoons, तांबे के थूकदान, on the floor. He saw a
man putting pulling a gold watch from his vest pocket. All right, he wore a derby hat. ये क्वेश्चन आपको डिवाइड करके भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, हाफ एंड हाफ करके, कि जिस आदमी को देखा गया वो किस तरह का हैट पहना हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो डर्बी हैट। ये 1 लाइन क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चंस इस तरह से भी बनके आपको आ सकता है। अगर एक साथ कर दिया है, इसको डिवाइड करके भी इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं। He wore a derby hat, a black 4-buttoned suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. हैंडल हमने बताया, handlebar mustache, mustache, mustache. He also saw a woman dressed with leg of mutton, sleeves and skirts to the top of her high button shoes. BUTTONED button shoes. Okay, जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, try to write fast. Question 6. What was the name of the paper that the boy carried? It was named the world. It was named the world, and the date printed was June 11, 1894. तो आप देखते हैं बेटा कि
आपने, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन टच किया है, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने प्लान आउट किए थे, बट समय के कमी होने के कारण मैं उसे टेकअप नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको मैंने सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनल क्वेश्चंस भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना। इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन लेकर के पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में आपको देखना है कि आप सारे क्वेश्चंस को समझ सकें, कर सकें, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम लोग इस चैप्टर को अंत करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय देकर इन सारी चीज़ों को देखा, सुना। अच्छे से पढ़िए और सबसे बड़ी बात, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, राइट। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन डूइंग योर होम टास्क सो दैट आप अपने आप को जब स्कूल खोले तो अपने लेवल तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।